राम 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 नारायण 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 नारायण। भगवान कहवे ए नित्यम सुखम लोकमिम प्राप्य भजस्वे माम। ये शरीर बड़ा आपको पवित्र मैंने दिया है, लेकिन ये सदा के लिए नहीं रहेगा। ये नित्य है, नित्य नहीं रहेगा। कब छूट जाए इसका पता नहीं, और इसमें सुख है नहीं। ये नित्यम लोक प्राप्य भज, इसमें सुख नहीं है। मनुष्य भगवान के भजन क्यों नहीं कर रहा है? वो संसार और शरीर में सुख ढूंढ रहा है। इसमें आनंद तो है लेकिन सुख नहीं है। सुख लेंगे तो दुख हमारा पिंड नहीं छोड़ेगा। ये आनंद की प्राप्ति के लिए है और ये नित्य रहेगा नहीं। कब छूट जाए इसका कोई पता नहीं। और भगवान ने केवल मनुष्य शरीर ये भगवान की प्राप्ति के लिए ही दिया है, और इसका कोई दूसरा प्रयोजन नहीं। वो कौन बैठी कर खड़खड़ करे, इसका कोई दूसरा और प्रयोजन नहीं है। तो भगवान ने खुद ने आज्ञा दे दी। गीता जी पढ़ने का मतलब क्या है? भगवान के द्वारा वचनों को सुनना, उनको मनन करना, फिर धारण करना। तो भगवान कह रहे हैं भाई ये मैंने शरीर आपको दिया है, शरीर तो बड़ा पवित्र है लेकिन हमेशा नहीं रहेगा, वो बड़ा दुर्लभ है, मैंने कृपा करके दिया है। अब मैंने जितनी कृपा की है उतना अब इसका लाभ लेना, इसको व्यर्थ ही यूं ही इसको व्यर्थ मत खराब कर देना। मनुष्य जन्म का ये जो संसारिक है चीजें प्राप्त करना इसका उद्देश्य नहीं, इसका मात्र उद्देश्य एक ही है, भगवान की प्राप्ति करना। और फोन काई हमेशा ही तो ठीक करो ना काई है किरो है जो कोई दबे का मैं मारो काट देखो बस मत काट में भी आवाज रुक दो रोके जी। तो भगवान ने मनुष्य शरीर को दुर्लभ बताया, लेकिन कोई चीज मिलने पर दुर्लभता का पता नहीं चलता। तब जब भगवान ने बता दी अपने खास बात कि भाई ये शरीर, जिस महाराज ने वो रात की प्रश्न बताया था कि जब अधिक मास आते हैं, कभी श्रावण 2 होते हैं, कभी भादवे 2 होते हैं, कभी जेठ 2 होते हैं, उसको अधिक मास कहते हैं। तो अधिक मास में क्या भजन का, दान पुण्य का विशेष महत्व है, विशेष फल होता है। तो क्या करते हैं जो साधक लोग जो हैं वो क्या करते हैं, उस महीने में दान पुण्य ज्यादा करते हैं। वो पहले क्या लाकर के बाजार से कुछ बर्तन है, कपड़े है, जो भी है, तो इन चीजों को दान करना वो लाके अपने घर में रख देते हैं। और अधिक मास शुरू होने पर वो क्या करते हैं, वो संतों को, भक्तों को, ब्राह्मणों को दान करते हैं। तो उसमें से कोई अगर भूलवश भी कोई बच्चा भूल से मान लो कोई कटोरी लोटा उठा, अरे अरे भाई ये अपने काम की चीज है ही नहीं, ये अपने काम की चीज नहीं, ये तो दान के लिए लाए हम, ये अपन को काम में नहीं लेने। इसी प्रकार इस बात पर विशेष ध्यान देना, ये शरीर हमारे काम की चीज है ही नहीं, ये केवल संसार की सेवा के लिए। हमारे को मनुष्य जन्म में 2 खास काम करने, 2 खास काम किया। पहला काम तो है हमें भगवान का सहारा लेना है, हम भगवान के हैं तो भगवान को अपना मानना पहला काम, ये तो हमारा खुद का। अब बच गया शरीर, तो शरीर का काम है संसार के द्वारा इसकी सेवा कर देना। संसार की ये जैसे दान की चीज अपनी नहीं होती है भाई, अधिक मास में जो चीजें लाए उनमें पहले अपने अपनापन हटा दिया कि भाई हम हमारे इस महीने में भाई 5,000 रुपए का दान करना है, और इतने इतने कपड़े ला घर में रख दिए। अब चीजें घर में पड़ी है लेकिन फिर भी अपनापन नहीं है, क्यों? भीतर में भाव बैठ गया ये चीजें तो देने के लिए। ऐसे ही भीतर में ये भाव बैठा लो, ये शरीर अपने साथ दिख रहा है लेकिन अपने लिए नहीं, ये तो सेवा करने के लिए है।
संसार की सेवा या संसार के दान करने के लिए। बस 2 ही तो काम है, 2 काम किए, हमारा काम पूर्ण हो गया। भाई हम खुद तो भगवान के शरण हो गए, हम अनाथ क्यों हुए? हम भगवान से विमुख हो गए थे। तो पहला काम तुमने वो कर दिया, भगवान का सहारा ले लिया, भगवान को अपना मान लिया। और दूसरा काम हुआ, शरीर को संसार को दे दिया। भाई ये दान की वस्तु है। 2 ही तो खास काम है। दोनों काम पूरे कर दिए तो मनुष्य जन्म का हमारा जो भगवान ने दिया वो काम हमारा पूरा हो गया। फिर भगवान के आगे कह रहे हैं, मन मना भो मद भक्तो मद्धा जी माम नमस्कुरु। अब भगवान खुद कह रहे हैं, तू मेरा भक्त हो जा। मेरा भक्ता मतलब है जो तूने संसार का सहारा लिया वो तो व्यर्थ है, वो एक दिन सब छूट जाएगा। जब शरीर ही छूट गया तो संसार कैसे बच गया? जो तूने घर को सच्चा माना है, धन को माना है, परिवार को सच्चा माना है, शरीर को सच्चा माना, ये सब छूट जाएंगे। लेकिन तेरा मेरा साथ कभी छूटे ही नहीं, केवल भूल पड़ी है। मेरे को तो आज भी याद है, भगवान कह रहे मेरे को तो याद है तू मेरा, ये तो मेरे को पता है, लेकिन तेरे भूल पड़ गई। इसलिए भगवान को कहना पड़ रहा है कि मन मनाओ। अरे तू मन मेरे में लगा, तो संसार में काम। मन का मतलब ये अपनापन है तुमने संसार में कर लिया, वो गलत है। क्योंकि संसार का अपनापन तो एक दिन छूट जाएगा, इसलिए मेरे में अपनापन कर ले और मेरा भक्त हो जा। मेरा भक्त का मतलब मेरा ही सहारा ले ले। जो संसार का सहारा लिया वो मिथ्या, वो झूठ है। और मेरा ही पूजन कर। पूजन का मतलब है जो भी हम काम करें वो भगवान की प्रसन्नता के लिए करें, भगवान की आज्ञा के लिए करें, आज्ञा के अनुसार करें। भाई जैसे भोजन करें तो भोजन में भाव ये रहे, मेरे भगवान को भोग लगाना है, मेरे भगवान को मैं भोजन करवा रहा हूं। तो क्या होगा, जो अशुद्धि होगी वो शुद्धि छूट जाएगी कि अशुद्ध चीज भगवान की भोग लगती नहीं। तो बस अब वो साधक या भगत भी क्या करेगा, उन चीजों का सेवन नहीं करेगा। तो जो भी काम करें वो भगवान के लिए करें, चाहे सांसारिक करे, शरीर का करे, ऊंचा नीचा जो भी करें, भाव ये मन में हरदम बना रहे कि मैं तो हरदम भगवान का ही काम करता हूँ और मेरा कोई काम है नहीं। भाई शरीर भगवान ने दिया, मैं इसकी सेवा कर रहा हूँ, मैं इसकी रक्षा कर रहा हूँ। तो भगवान के लिए करेंगे वो सारा भजन हो जाएगा, और अपने लिए करेंगे तो वो हमारे बंधन का कारण हो जाएगा। तो मूल क्या हुआ, मूल भाव ही हुआ। अगर मान लो हम साधु संत बन गए, कपड़े बदल गए, भीतर में भाव ये है मैं तो अपने लिए कर रहा हूं, तो अपने लिए करना ही मान बंधन है और भगवान के लिए करना ही आनंद है। तो बस केवल भाव बदलना। अब हम जो भी कर रहे हैं मेरे भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। फिर भगवान ने कहा मेरे को नमस्कार कर। नमस्कार का अर्थ ये बताया कि जो भी मैं परिस्थिति भेजूं, इस बात पर विशेष ध्यान देना। भगवान ने कहा मैं जो आपके सामने जो भी शरीर में, परिवार में सामने जो भी सुख दुख आ रहा है वो मैं ही भेज रहा हूं। तो सुख दुख को मत देखो, भेजने वाले को देखो। तो भगवान ने अपनी बात कह दी कि मैं भेज रहा हूं, और मैं जो भेज रहा हूं वो तुम्हारे सदा हित के लिए भेजता हूं। भाई एक हम साधारण डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर जैसी दवा देती है हम वहां कोई पसंद तक नहीं करते और उसको चुपचाप चाहे खारी हो मीठी दवा को ले लेते हैं। जब एक डॉक्टर पर हम विश्वास करेंगे, करने से हमें फायदा होता है, तो भगवान तो सबके महान डॉक्टर है। जन्म मरण रूपी जो बीमारी है उसका ठीक करने का उपाय भगवान के पास है, और भगवान हमारे को दवा दे रहे हैं। तो भीतर में ये भाव रखो, भगवान जो परिस्थिति भेज रहे हैं मेरी बीमारी काटने के लिए भेज रहे हैं। अब मेरी समझ में आए चाहे नहीं आवे, लेकिन इसमें मेरा कोई न कोई हित भरा हुआ है। इसको भगवान ने कहा तुम मेरे को नमस्कार कर। फिर कहा तो अपने आप को मेरे साथ लगा दे। मतलब भगवान की और हमारी सत्ता दो नहीं है। जब हम शरीर को अपना मानते हैं तो भगवान से अलग हो जाते हैं, और जिसे भगवान को अपना मानते हैं तो भगवान की और हमारी सत्ता एक ही है। हम पहले से भगवान के स्वरूप है, भगवत स्वरूप है, लेकिन हमने शरीर को अपना मान के हमने शरीर को अपना स्वरूप मान लिया।
हमने शरीर को अपना मान लिया, स्वरूप मान लिया, ये भूल की, केवल भूल मिटाने कि भाई शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है। तो फिर आप कौन है? मैं तो भगवान का और भगवान मेरे हैं। केवल स्वीकार करना, केवल ध्यान नहीं देना, ये मनुष्य जन्म का खास काम। क्योंकि शरीर संसार तो छूट जाएगा, छूटते ही बस इसकी याद तक नहीं आएगी। और जबकि भगवान तो पहले भी साथ में थे, अभी भी साथ में है और आगे ज्यों के त्यों रहेंगी। तो भगत क्या करता है? भगवान में लीन हो जाता है। एक बूंद सागर में मिलगी, काई करेली जमराई। जो एक बूंद का मतलब है, जो हम अलग भाव दिख रहा था, मैं हूं मेरा दिख रहा था, वो मिट करके एक परमात्मा ही परमात्मा है और पूरा संसार उसी का रूप है। देखो श्लोक में कहा है, खोया कैसो बावड़ा। बस संसारी लोग कहते हैं भगवान तो है ही नहीं। पाया कैसो कूड़, भगत कहते हमने प्राप्त कर ली। अरे खोया पाया कुछ नहीं, ज्यों का त्यों भरपूर। भगवान थोड़ी जगह में नहीं है, भरपूर पूरा संसार भरा हुआ, तो भी अपार भगवान की शक्ति और अपार सत्ता जिसका कोई माप और कोई तोल है। भगवान खुद कह रहे हैं, मेरे को खुद को ही पता नहीं मैं कितना लंबा कितना चौड़ा हूं। अब भगवान को ही पता नहीं, हम पता कर लेंगे क्या? इतने बड़े विशाल भगवान है। एक छोटे से शरीर को अपना मान करके इतने बड़े भगवान को भूल गए। अब भूल देखो, ये भूल मिटाने के लिए मनुष्य शरीर है। भगवान का प्राप्ति का मतलब क्या? भूल मिट गई, जन्मा जन्मा की भूल मिट गई। क्या भूल मिटी? ये शरीर मैं नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है, ये भूल मिट गई। ये कोई बारात कहीं जा रही थी, शादी करने की बारात जा रही थी, साथ में खूब सारे लोग थे, बहुत गाड़ियां थी, साधन थे। तो बारात वो अगले जगह पहुंची क्या हुआ? दूल्हे को लाई नहीं, दूल्हे को घर पे ही छोड़ दिया। अब बताओ कैसा? अरे दूल्हा का कैसा? ये तो भूल होगी। अरे भूल होगी तो फिर आप यहाँ क्यों आए? आपको कौन तो पानी पिलाएगा, कौन चाय पिलाएगा, कौन भोजन कराएगा? मतलब तो दूल्हे से आएंगे, आपसे हमारे को। ऐसे ही इस मनुष्य शरीर में खास प्रयोजन भगवान से है। अगर भगवान को प्राप्त नहीं करे तो आप जीव को कोई पूछने वाला नहीं है। जीव अनाथ की तरह भटकता रहेगा। भाई जैसे बारात है, अगर मान लो वो दूल्हा नहीं ले गई तो बारात रहा कोई धनी दोरी नहीं है, बारात भटकती फिर भले टका और लगा दो कि भाई आप में इतनी अकल नहीं है, आप बिना दूल्हा के आगे क्यों आए? ऐसे ही जब तक हम भगवान की प्राप्ति नहीं करेंगे, वो बिना दूल्हा की बारात की तरह हम भटक रहे हैं, अपना कोई धनी धोरी नहीं है। अब कैसे? तो भूल होगी, अभी तो सम्मान बहुत बड़ी शादी है हमारे, तो भूल हो गई। ऐसे ये जीव कह रहा है हम तो भगवान को भूल गए। और इतने बड़े विशाल भगवान को भूल गए एक छोटी सी चीज चक्कर में। शरीर कितना है? एक मामूली सी तुम छोटा सा टुकड़ा है संसार का, उसको तो पकड़ लिया और बहुत बड़े विशाल भगवान को भूल गए। तो क्या करना? अब भूल मिटानी है। भगवान की प्राप्ति का मतलब क्या? हम भजन साधन क्यों कर रहे हैं? इसका फल क्या होगा? इसका फल ये होगा, जो हमने शरीर संसार को सच्चा मान रखा, वो सच्चाई का विश्वास उड़ जाएगा और वो विश्वास भगवान में लग जाएगा। कबीर गंदी दे का मोह भरोसा ना, ये भगवत प्राप्ति की पहचान होगी। भगवत प्राप्ति की पहचान है, अभी हमारे को शरीर संसार पर विश्वास भरोसा है। जब ज्ञान होगा तो क्या होगा? मोह भरोसा ना है। तो फिर किसका भरोसा है? राम जी को राग भरोसो भाई। अरे भरोसे करने लायक तो एक भगवान और कोई है ही नहीं। भगवान कहीं जाते नहीं, भगवान सदा जीव के त्यों रहते हैं, उन पर विश्वास करो। संसार तो लगातार बह रहा, नाश हो रहा, ये विश्वास के लायक नहीं है, ये तो केवल सेवा के लायक है। इसलिए भगवान ने कहा ये शरीर हालांकि पवित्र तो है, लेकिन अनित्य कब छूट जाए इसका पता नहीं। छूटने से पहले होश कर लो और इससे मोह हटा लो और वो भगवान में अपनापन कर लो। इसी का नाम भगवान की प्राप्ति है। इसी के लिए मनुष्य जन्म मिला। यह हमारा दूसरा कोई प्रयोजन है ही नहीं। आदमी थोड़ा विचार करे, मान लो लाखों का धन कमावे, खूब सारे मकान बनावे, बहुत बड़ा परिवार बढ़ावे और खुद मर के छोड़ के चला जावे, तो ये बुद्धिमानी है क्या? बुद्धिमानी वो है जो चीज हमारे साथ चले। हम जब भगवान के भजन कर रहे हैं, भगवान का नाम ले, इसका पुण्य सदा साथ है और भगवान को पहचान ले तो सदा साथ है।
थोड़ी सी विचार की जरूरत है, थोड़ी सी दृढ़ता की जरूरत है कि मुझे तो भगवान की प्राप्ति ही करनी, इतने बाकी कृपा भगवान करें। श्री रामचंद्र भगवान की और भगवान श्री नारायण नारायण राम। क्यों जीव की एक ही गलती खाली भूल ही मिटानी है। बस झूठी चीज ने हाची मान ली और सच्ची को छोड़ दी। शरीर संसार झूठा है इसको तो मान लिया सच्चा, और भगवान सच्चा उनको छोड़ दिया। अब सच्चे भगवान उनको तो अपना मानना है और झूठे संसार की सेवा करना। इतना ही राम राम कि भाई भगवान को जान लिया तो सब कुछ। हाँ, भगवान को जान लिया तो जानना बाकी नहीं रहा। और संसार की चीजें कितनी सीख ली, कितनी विद्या पढ़ ली, तो वो एक दिन सब मिट जाएगी, फिर भूल पड़ जाएगी। और भगवान को पहचान ले सदा सदा के लिए पूरा काम हो गया। जानने वाला जो खास काम था वो हमने कर लिया। राम राम आता संगत पेड़े लागी कि वही सारा एक भगवान का ही ले लो। बस वो ही काम करने। हमने जब से भगवान को छोड़ा है तब तक अनाथ की तरह भटक रहे हैं। अब नाथ को अपना मान लो तो हमारा अनाथपना मिट जाए। राम 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 राम। आज भी सत्संग बड़े लगे कि भाई शरीर संसार का सारा टिकने वाला नहीं, सारा एक भगवान। हाँ, बाकी सारा कितु ले वहां। देखो पहले हमने बचपन में माता पिता का लिया, कभी धन का लिया, कभी किसी का लिया, सब छोड़ छोड़ के चले गए। भाई ये तो अपन को अनुभूति है ना, ज्ञान है ना इसका। तो या तो हमने छोड़ दिया ये, या वो छोड़ के चले गए, आखिर छूट तो गया ना। ऐसे जो हमने अब पकड़ रखे हैं तो ये भी एक दिन छूट जाएंगे, लेकिन भगवान का सारा कभी नहीं छूटेगा। हाँ भगवान आज के भगवान की कमाई लो, आई हाथ लो, 3 नहीं साल भगवान का जो भजन करा वो अपने साथ चलेंगे, और संसार की चीजें तो सभी आए एक दिन। भाई जब शरीर छूट जाएगा तो बाकी बचा ही क्या, सब छूट जाएगा। या रामचंद्र भगवान की जय हो। गौर मुकुट बंशी वाले की जय हो। नारायण नारायण नारायण।